तो क्या हाल चाल भाई लोगों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जब गौतम गंभीर भाई साहब कोच बने थे हमारी टीम इंडिया के, तो भाई दो ही बातें हुई थी जो हर किसी फैंस ने बोली थी, हर किसी क्रिकेट एक्सपर्ट ने बोली थी, हर किसी यूट्यूबर ने बोली थी। और भाई बात यही हुई थी, या तो ये बंदा भाई साहब टीम इंडिया बना देगा और या तो ये टीम इंडिया बर्बाद कर देगा। भाई साहब टीम इंडिया की तो बनाने की छोड़ दो, मतलब कि दूर दूर की सोचो मत। इसने इस कदर घोड़े लगा रखे हैं टीम इंडिया के कि मतलब कि भाई तुमको किस किस बंदे से खुन्नस है यार, किस किस बंदे, मतलब अब तो तुम यार मतलब अंगार मूतने वाला काम कर रहे हो, हकीकत बता रहा हूँ। मतलब इस कदर तुम अंगार मूत रहे हो कि जिसको भाई साहब लेके अब जो है टीम, मतलब कि टीम इंडिया के फैंस, टीम इंडिया के एक्सपर्ट्स, टीम इंडिया के सेलेक्टर्स, बीसीसीआई सब परेशान है। सब भाई साहब बोल रहे हैं कि किसी तरीके से कोई बचा लो भाई साहब गौतम गंभीर से। मतलब तुमने यार खुन्नस किसके किसके खिलाफ खुन्नस निकालोगे यार? पहले विराट कोहली, फिर रोहित शर्मा, फिर जसप्रीत बुमराह, फिर रविंद्र जडेजा, फिर भाई साहब अब तुम पीछे पड़ गए हो ऋषभ पंत के। ठीक है, सरफराज खान को तुमने टाटा बाय बाय कर दिया, यशस्वी जायसवाल के तुम घोड़े लगा ही रहे हो सिर्फ एक पोस्टर बॉय के लिए। अब वो पोस्टर बॉय कौन है? मेरी शबनम गिल, मेरी शब्बो। भाई मतलब एक शब्बो के लिए तुमने 7-7, 8-8 प्लेयरों की ऐसी तैसी कर डाली। मतलब कि तुमने रोहित शर्मा, विराट कोहली को टेस्ट मैच से भाई साहब जबरदस्ती तुमने टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट दिलवा दिया। T20 से चलो उन्होंने ले ही लिया था। उसके बाद भाई साहब वनडे से है, वनडे बेचारे खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन तुम पीछे पड़े हुए हो बांस लेके भाई साहब, बल्ला लेके बांस लेके पीछे पड़े हुए हो कि नहीं, मतलब कि वनडे से भी रिटायरमेंट लो। और यही सूरत हालात तुम भाई साहब बुमराह के साथ कर रहे हो। बुमराह को तुम भाई साहब मतलब उसको सिर्फ एक मतलब T20 फॉर्मेट खिला रहे हो, उसके अलावा खिला ही नहीं रहे। लेकिन उसको लेके सब लोग ये बोल रहे हैं कि भाई बुमराह है तो बुमराह का मतलब कि जो वर्कलोड है उसको मैनेज कर रहे हैं गौतम गंभीर। चलो ठीक है, मान लेते हैं वर्कलोड तुम मैनेज कर रहे हो। मोहम्मद सिराज का क्या हुआ? मोहम्मद शामी का क्या हुआ? रविंद्र जडेजा का क्या हुआ? ध्रुव जुरेल का क्या हुआ? सरफराज खान का क्या हुआ? मतलब कितने तुम, मतलब कितने लोगों के घोड़े लगाओगे तुम? मतलब कि ये बता दो। अब तुम पीछे पड़ गए हो ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत को T20 फॉर्मेट से भाई साहब ड्रॉप करवा दिया। ठीक है, मान लेते हैं चलो ऋषभ पंत से अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं अपने पास। उसके बाद तुमने शुभमन गिल के भी घोड़े लगा दिए T20 फॉर्मेट में। या तो उसको लिया था तो खिलाना चाहिए था, और नहीं खिलाना था अगर T20 वर्ल्ड कप 2026 का, तो भाई फिर तुम उसको एशिया कप में क्यों लेके गए? तुम ईशान किशन को ही लेके जाते, या जितेश शर्मा को ही लेके जाते, या संजू सैमसन को ही बैकअप करते। एक तरफ तुमने संजू सैमसन के भी घोड़े लगा रखे हैं, दूसरी तरफ तुमने अपने पोस्टर बॉय शबनम गिल के भी घोड़े लगा दिए। अब भाई साहब ऋषभ पंत को लेके सवाल उठ रहे हैं कि मतलब ऋषभ पंत के साथ अब क्या खुन्नस है? ये खुन्नस भाई साहब मैं तुम लोगों को बता दूं, जब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच हम लोगों ने खेला था, 5 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें से 1 ड्रॉ हुआ था, 2 इंग्लैंड जीती थी और 2 जो है टीम इंडिया जीती थी। मतलब 2-2 से बराबरी थी उस टेस्ट सीरीज की। और भाई साहब उस समय ऋषभ पंत ने एक बहुत बढ़िया सेंचुरी मारी थी जिसकी बदौलत हम लोग जीते थे। तो तब कैमरामैन्स ने और मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी सेंचुरी मारी है, ऋषभ पंत की सेंचुरी के लिए आप क्या कहना चाहोगे? तो गौतम गंभीर का जवाब क्या था पता है? गौतम गंभीर का जवाब ये था कि भाई उसके अलावा भी कई लोगों ने सेंचुरी मारी है, तो उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? वहीं से भाई साहब समझ में आ गया था कि इस बंदे ने भाई साहब मत्था टेक लिया है ऋषभ पंत के लिए भी। उसके बाद T20 फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिया, अब है तो T20 वर्ल्ड कप से भी ड्रॉप कर दिया। अब भाई साहब ODI के पीछे भी लगे हुए हैं। अब ये जो खबरें उठ के आ रही हैं कि ऋषभ पंत की जगह नहीं बन रही है ODI में भी। और अगर देखो सिंपल सी बात है, धुआं वहीं उठता है जहाँ कहीं आग लगी होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात सच है, जिसके चलते भाई साहब ऋषभ पंत के भी घोड़े लगने तय हैं ODI फॉर्मेट में भी। टेस्ट फॉर्मेट का फिर देखेंगे, जब टेस्ट फॉर्मेट आएगा और टेस्ट मैचेस खेलेगी टीम इंडिया, तब देखेंगे ऋषभ पंत का वहाँ क्या सूरत हालात है। लेकिन इतना तो पक्का है कि T20 और ODI दोनों फॉर्मेट में घोड़े लग चुके हैं ऋषभ पंत के। और ये कोई और नहीं, मेरे गौती भैया ही कर रहे हैं, क्योंकि गौती भैया ने कोच बनने से पहले ही बोल दिया था कि मुझे जो टीम चाहिए मैं वही टीम लेके जाऊँगा, वही टीम खिलाऊँगा, वही प्लेयर्स खिलाऊँगा। बस भाई साहब एक पोस्टर बॉय को पीछे पड़े हुए थे, जो पोस्टर बॉय ने इनके खुद घोड़े लगा दिए। और अब भाई साहब ये भी खबर उठ के आ रही है कि BCCI चाह रही है कि जो टेस्ट फॉर्मेट है वहाँ से गौतम गंभीर को कोचिंग से हटा के VVS लक्ष्मण को लाया जाए। तो मैंने क्या बोला कि धुआं वहीं उठता है जहाँ पे आग लगी होती है। तो इसका मतलब कि इस बात में भी कहीं ना कहीं सच्चाई है। वैसे तो BCCI ने मना कर दिया है कि नहीं हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन भाई फिर से मैं वही चीज़ बोलूँगा, धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग लगी होती है, और आग लग चुकी है। और T20 टेस्ट फॉर्मेट आने दो, टेस्ट मैचेस आने दो, ये बात फिर से उठेगी। आप लोग का क्या कहना है? आप लोग कमेंट करना। गौतम गंभीर अभी और कितने लोगों से खुन्नस निकालेंगे उसके लिए भी कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।